हेलो टू एवरीवन, आज हम लिसनिंग बी और रीडिंग बी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो लिसनिंग बी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने उनके मार्क्स हैं। ठीक है, और आपका टारगेट क्या होना चाहिए। ठीक है, 6 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर 3 ऑप्शन होंगे। ठीक है, आपने एक सिलेक्ट करना है और आपका टारगेट जो है ना वो 5 से 6 होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम आपने अपना टारगेट ये बनाना है कि लिसनिंग बी में से आपने 5 नंबर लेने हैं। ठीक है, रियल एग्जाम में भी और उससे प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जब से आप कर रहे हैं ना आपका टारगेट ये होना चाहिए। ठीक है, 6 आ जाए तो वेल एंड गुड। क्वेश्चन नॉर्मली ये 25 से क्वेश्चन 30 तक होते हैं और ये टोटल ड्यूरेशन जो इसका आता है वो 8 मिनट का होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन के बाद जब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना तो इस दरमियान जो आपको गैप मिलता है ना वो होता है 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के अंदर आपने क्वेश्चन को ना समझना होता है और ऑप्शंस को देखना होता है। ठीक है, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मली वर्क प्लेस कम्युनिकेशन के होते हैं जिसमें हैंडओवर हो रहा होगा, एक नर्स दूसरे नर्स को हैंडओवर दे रही है, वो जिक्र होगा। डिस्कशन हो सकती है कि 2 कोलीग्स बैठे हैं और वो किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, किसी पेशेंट की डिजीज से या डॉक्टर्स के बारे में कोई पॉलिसी नहीं आई है हॉस्पिटल के अंदर तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ब्रीफिंग हो सकती है, जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर ब्रीफिंग होती है, हेड नर्स है तो वो कोई जो है ना नया इंस्ट्रूमेंट आया या कोई अपडेट दी है डॉक्टर्स ने तो वो उसको उसकी ब्रीफिंग दे रहे होंगे कोलीग्स को। ठीक है, कोई ट्रेनिंग सेशन उसकी ऑडियो डिस्कस हो सकती है कि किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ट्रेनिंग हुई है तो उसको डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह की। ठीक है, ऑडियो हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा 12 स्पीकर्स आप सुन सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, एक ऑडियो के अंदर एक स्पीकर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन की जो ऑडियो चलती है ना वो 1 मिनट लंबी होती है। ठीक है, 1 मिनट लॉन्ग। अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर कि ओईटी लिसनिंग बी का क्वेश्चन जो आते हैं और किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता चल गया। अब आ जाते हैं कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के होते हैं। ठीक है, जो मेन चीज है कि आपको पता होना चाहिए जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के हैं। ठीक है, वो जो क्वेश्चंस का पेपर है ना वो बाद में आपको डिस्कस किया जाएगा ताकि आपको आइडेंटिफाई कर सके कि इसमें से जिस्ट, डिटेल, एग्रीमेंट, फ्यूचर एक्शन, पर्पस, फंक्शन, ओपिनियन, ये जब क्वेश्चन पेपर हम हल करेंगे तब आपको बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन जिस्ट वाले हैं, कौन से क्वेश्चन फ्यूचर एक्शन वाले हैं। अब जैसे देखिए कोई नर्स है वो हैंडओवर दे रहा है तो वो बता के जा रहा है कि नेक्स्ट शिफ्ट में ना आपने इसके ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है, ये मेन थीम है क्वेश्चन का। उसके मतलब ये क्वेश्चन है, ये फ्यूचर एक्शन वाला है। आपने जब ऑडियो सुननी है तो आपने अपने कान जो फ्यूचर टेंस आपको पता रहना चाहिए जहां विल भी आएगा या यू शुड टेक केयर, यू शुड फॉलो दैट, तो इस तरह के वर्ड्स पे फोकस करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं कि जो पास्ट में बातें हो चुकी है वो तो आपने छोड़ी जानी है ना। पर्पस, फंक्शन, अब फंक्शन क्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, उन्होंने जिक्र किया है कि व्हाट ऑडियो जो ना स्पीकर इज टेलिंग अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट, तो आपने उसमें ये चीज गौर से देखना है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका फंक्शन देखना है कि उसके कौन से फंक्शन को हाईलाइट किया है, सिर्फ फंक्शन वाली चीजों पे हाईलाइट करना है। ठीक है, ओपिनियन। ठीक है, इन सब के जो क्वेश्चन आपको लिसनिंग के दिखाए जाएंगे ना बाद में वो फिर फर्दर आपको बताया जाएगा कि जिस वाला कौन सा, डिटेल वाला कौन सा। ठीक है, अब जो टेक्निक यूज होती है वो आपको पता होना चाहिए कि जो अब आपने टेक्निक यूज करनी है क्वेश्चन को हल करने के लिए वो कौन सी है। वो जो टेक्निक है उसको कहा जाता है क्वेश्चन आंसर ऑडियो या क्वेश्चन आंसर लिसनिंग। लिसनिंग बी की अच्छी बात यह है कि ये एक क्वेश्चन जब खत्म होता है तो आपको टाइम मिलता है कि आप दूसरे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं।
लिसनिंग सी इसके लिहाज से बहुत टफ है, क्योंकि लिसनिंग सी में कंटिन्यूस ऑडियो चलती रहनी है और आपने उसके अंदर 6 क्वेश्चन होते हैं जो एक्सेप्ट करने होते हैं। इसलिए आपने क्वेश्चन को जो 15 सेकंड मिलने हैं, ये जो काम आपने करना है ना, क्वेश्चन आंसर वाला, वो आपने इन 15 सेकंड के अंदर करना है। ठीक है, आपने जो वर्ब यूज हुआ है ना स्पेशली क्वेश्चन के अंदर, उस पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि वर्ब के अंदर लिखा है कि आपने क्या ढूंढना है। जो लिसनिंग के क्वेश्चन है ना, वो रीडिंग से आसान इसलिए होते हैं क्योंकि लिसनिंग क्वेश्चन बड़े शॉर्ट होंगे। सही है, अगर आप उन लिसनिंग क्वेश्चन को आपके सामने पढ़ा जाए ना, तो वो लिसनिंग क्वेश्चन बड़े शॉर्ट होते हैं। जैसे लिखा हुआ है, ये पेपर है जिसका मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रहा हूं, उसके अंदर सबसे पहले ना क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन दी जाती है। लिखा है, यू हियर 2 ट्रेनिंग डॉक्टर्स डूइंग एन एक्टिविटी एट अ स्टाफ ट्रेनिंग डे। वो आपको बता रहा है 2 लोगों को आपने सुनना है। हल करते वक्त आपने क्वेश्चन को समझना है कि कितने लोग हैं, 2 लोग हैं और दोनों ट्रेनिंग है। ठीक है, अब अगली बात जो मेन क्वेश्चन आ जाएगा वो क्या है, वो है व्हाट डज द एक्टिविटी गिव प्रैक्टिस इन। शॉर्ट है ना क्वेश्चन, इतना बड़ा नहीं है। व्हाट डज द एक्टिविटी गिव प्रैक्टिस इन। अब इसके अंदर एक्टिविटी, ठीक है, और प्रैक्टिस, ये मेन चीज है कि जो एक्टिविटी हो रही है उसके साथ प्रैक्टिस क्या मिल रही है। और आंसर भी इनके छोटे छोटे होते हैं इसके अंदर, जैसे राइटिंग केस नोट, प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स, डीलिंग विद कंसल्टेंट। अब जो 2 ट्रेनी आपस में बात कर रहे हैं, वो किसी एक्टिविटी जिसको वो प्रैक्टिस में लाने की बात कर रहे हैं, वो कौन सी है, केस नोट्स वाली है, पेशेंट को प्रायोरिटाइज करना है हमने, या डीलिंग विद कंसल्टेंट। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको समझ आना और आसान हो जाएगा। तो इसलिए आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है कि क्वेश्चन के अंदर कितने जो उन्होंने स्पीकर्स है उसका जिक्र किया है, और उसका भी सब सेक्शन है क्वेश्चन का, उसके अंदर मांगा क्या है। वो मांगा कैसे पता चलेगा आपको, आपने वर्ब को पढ़ना है, और अगर कोई ऐसा नाउन है